बीकानेरी रसगुल्ले और नमकीन व्यवसाय पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे व्यापारियों के अस्तित्व पर अब संकट खड़ा होने लगा है। बीकानेर में अब रोजगार की समस्या भी बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। उद्योगों पर संकट के कारण रोजगार खत्म हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बीकानेर लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार का बीकानेर की वास्तविक समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। तो एक तस्वीर थी बीकानेर की सांस्कृतिक धरोहर की कि यहाँ पर सांस्कृतिक जो धरोहरें काफी सारी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार का कोई प्रोत्साहन यहाँ पर किसी तरह का नहीं मिल रहा है। उसी तरह हमने बात की कि उद्योग धंधे हैं वो भी धीरे धीरे चौपट होते जा रहे हैं, चाहे बीकानेरी भुजिया हो, पापड़ हो या फिर रसगुल्ले हो। धीरे धीरे इनके स्वाद जो है वो कहीं गुम हो गया है। पूनम, यही एक बहुत चौंकाने वाली और एक प्रकार से दुखी करने वाली बात है कि बीकानेर अपनी उस पहचान को खोता जा रहा है। बीकानेर की स्थापना केवल एक मूंछ के सवाल पे बीका जी ने की थी। जब अपने राज परिवार, जोधपुर के राज परिवार से उनका झगड़ा होता है, वो केवल एक मूंछ के सवाल पर बीकानेर की स्थापना करते हैं और ऐसा यशस्वी शहर बनाते हैं जो स्वावलंबी शहर के तौर पे मरुस्थल में खड़ा हो जाता है। और आज वो बीकानेर यदि रोजगार के लिए वहाँ के लोगों को भटकना पड़े, यदि वहाँ के उद्योग धंधे चौपट हों और वहाँ गरीबी बढ़ती हुई दिखाई दे, तो सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर में वो राजा क्या थे जो सारी व्यवस्था करके गए। लेकिन आज के हमारे हुक्मरान क्यों सारी व्यवस्था को भंग करते जा रहे हैं, क्यों ऐसी व्यवस्थाएं भंग होती जा रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ऊन उद्योग, जो कि यहाँ का सबसे पुराना उद्योग, आसपास के भेड़ पालकों की बड़ी फौज, पहले तो पानी की भी बहुत दिक्कत थी, अब तो नहर आने के बाद पानी की भी बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धता हो गई, उसके बावजूद क्यों वहाँ का ऊन उद्योग इन संकटों से गुजर रहा है? केवल पॉलिसी। वही बात हम जब भी बीकानेर की बात करें तो कोई यदि बीकानेर जाता है, कहीं से भी आता है, तो बीकानेर से कोई आता है तो उसकी बैग को खोल के देखा जाता है कि रसगुल्ले कहाँ हैं। लेकिन अब पता लगता है कि बीकानेर से लोग अब रसगुल्ले नहीं लाते, क्योंकि जयपुर में ही किसी बड़ी कंपनी के रसगुल्ले मिल जाते हैं, तो बीकानेर से रसगुल्ले लाने के लिए कोई पूछता नहीं है। तो ये बड़ी साफ तौर पे बात बताती है कि बीकानेर की जो अपनी संस्कृति थी, बीकानेर की जो अपनी खासियत थी, बीकानेर के जो दौरे के बाद जो लोगों की एक ललसा थी, वो खत्म कर दी है इन बड़े बड़े उद्योगों ने। जिस तरह से उनको संरक्षित करने की ज़रूरत थी, जो बीकानेर की रसगुल्ले और भुजिया की संस्कृति को संरक्षित करने की ज़रूरत थी, जिसने हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार और रोटी मुहैया कराई थी, आज वो संस्कृति खत्म हो गई है। भुजिया और रसगुल्ले की संस्कृति खत्म हो गई है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। जी बिल्कुल प्रताप जी, बीकानेर की एक तस्वीर हमने देखी। बीकानेर कभी विकास की ऊंचाइयों को छूता था, लेकिन पता नहीं किस बदनीति का शिकार हो गया कि आज वहाँ के जो बाशिंदे हैं, बेरोजगार वहाँ बढ़ती जा रही है। वहाँ पर रोजगार के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।